नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइनीज मीडिया ने अपने वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट से रिलीज करी है इमेजेस गलवान वैली इंसिडेंट की, और ये इमेजेस बहुत ज़रा सिलेक्टिव है। इन्होंने वही इमेजेस यहाँ पर रिलीज करी है जहाँ पर इंडियन सोल्जर्स घायल दिखते हैं और चाइनीज सोल्जर्स दिखाए जाते हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। मगर ये इमेजेस देखकर इंडिया में आज के समय एक बहुत ही जेन्युइन सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हार रहा है चाइना के अगेंस्ट। ना यहाँ पर आप पूछोगे मगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आखिर होती क्या है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में क्या हैकिंग वगैरह करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, वो होती है साइबर वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्राइमरली फोकस करती है दुश्मन को निराश करने में। इसकी जो डेफिनेशन है आप अगर पढ़ोगे तो यही है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप इंफॉर्मेशन को ऐसे मैनिपुलेट करते हो, उसको ऐसे चेंज करते हो, अपने पर्सपेक्टिव से ऐसे दिखाते हो ताकि लगे दुनिया को और आपकी जनता को भी कि आपकी यहाँ पर जीत हो रही है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बताए जाते हैं कि 4 मेन कॉर्नरस्टोन होते हैं, मतलब कि मेन पिलर कह लीजिए। एक तो होता है डिनाई कर देना, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है डिनाई कर दो, ये कभी हुआ ही नहीं था। अगर आप अपने दुश्मन के साथ कुछ बुरा करते हो तो बुरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करो। अगर आपने उनका एक आदमी मारा है, बताओ 50 आदमी मारे हैं, एक्सप्लॉइट करो उनकी हार को। फिर होता है जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है उसको करप्ट करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको सूट करता है उस तरीके से इन्फॉर्मेशन को ट्रीट करना। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर कोई देश ऐसा करना भी क्यों चाहेगा? सच बताओ, हो क्या गया है यहाँ पर? सब कुछ क्लियरली सबके सामने होना चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना क्यों चाहोगे? देखो, ये एक वॉरफेयर टैक्टिक होता है जिसके बारे में एडोल्फ हिटलर ने कहा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। ये बहुत ही फेमस कोट है हिटलर की, डिमोरलाइज कर दो अपने दुश्मन को फ्रॉम विद इन बाय सरप्राइज, टेरर, सैबोटाज, असैसिनेशन। ये है वॉर का भविष्य। हिटलर ने 1940s में ही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये बात दुनिया के सामने रख दी थी कि अपने एनिमी को डिमोरलाइज कर देना ही भविष्य होगा वॉर का। क्योंकि भविष्य में देखो, आबादी इतनी बड़ी होगी, वेपन्स इतने बड़े होंगे कि ऑल टुगेदर अपने दुश्मन को कंप्लीटली वाइप आउट तो आप कर नहीं पाओगे। मेन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि कुछ लोगों को मार के ना एक मैसेज सेंड कर दो दुश्मनों को कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, ताकि इन द फ्यूचर ये प्रॉपरली लड़ भी ना पाए। अब ये तो बस एक एग्जाम्पल है। नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही, मैं कहूँगा, यूनिक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज़ करता था। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जब अमेरिकन सोल्जर्स धीरे धीरे जर्मनी की तरफ बढ़ रहे थे, थके हुए सोल्जर्स, बहुत ही लंबा सफ़र कर लिया है, फ्रांस को छुड़वाया जर्मनी से, अभी आगे जर्मनी और जाना है, वहाँ पे जो नाजी सोल्जर्स हैं उनसे और लड़ना है, बहुत लंबा रास्ता है। तो रास्ते में काफ़ी बार अमेरिकन सोल्जर्स को जर्मन सोल्जर्स द्वारा फेंके गए पैम्पलेट मिलते थे, पर्चे मिलते थे। उन पर्चों पे लिखा होता था कि हम जर्मन सोल्जर चाहते हैं कि तुम लोग जिंदा लौट जाओ अपनी फैमिली के पास, अगर आगे ऐसे ही बढ़ते रहोगे तो मारे जाओगे, सोचो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। ऐसी बातें लिखी होती थी। और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, आप अगर सोच कर देखो एक बार, जेन्युइनली इस बारे में सोचो, एक अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर जिसने सारी उम्र रेसिज्म झेला है यूएसए में, अब उसको बंदूक देकर वर्दी बनाकर भेज दिया है यूरोप में कि जाओ जाके जर्मनी से लड़के आओ। उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? उनके लिए भी पैम्पलेट्स होते थे, वहाँ पे लिखा होता था कि तुमने रेसिज्म फेस किया है यूएसए में, अब यहाँ भी मारे जाओगे, क्यों बिना बात के लिए ऐसे लड़ रहे हो। तो ये एक टाइप की आप कह लीजिए माइंड गेम्स होती हैं जो सोल्जर के दिमाग के साथ खेलती हैं, उनके कॉन्फिडेंस को कम करती है। तो सोल्जर्स को डिमोरलाइज कर देना ना आज के समय एक बहुत ही बड़ा पार्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। और आप अगर चाइना को देखो तो ये लोग धीरे धीरे जो ये इमेजेस रिलीज करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही पार्ट है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि गलवान वैली के पास इन्होंने एक वीडियो भी शूट करी, जब इंडियन सोल्जर्स पेट्रोल नहीं कर रहे थे, चुपचाप इनके लोग वहां पर गए, एक हाईटेक कैमरा लिया, जो इनके सोल्जर्स इनके हिसाब से मारे गए थे, गिनती के 4 बताते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी और वापस चले गए। इससे इन्होंने किया क्या है? क्लियरली एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टैक्टिक था। इन्होंने अपनी जनता को यह बता दिया कि देखो हमारे 4 जवान मारे गए थे, हम वापस उसी जगह पर गए, उनको सैल्यूट किया। हमारे यहाँ ऐसे आइडियाज़ ही नहीं आते, दूर दूर से थॉट नहीं आता कि चलिए हम भी ऐसा कर लेते हैं। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि काफ़ी बार जो हम कैमराज यूज़ करते हैं फ्रॉम द इंडियन साइड, कौन सी क्वालिटी के होते हैं, मतलब 2010-2009 की क्वालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब पिक्सल्स आते हैं। इंडियन साइड से जो इमेजेस आई है गलवान वैली की, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ख़राब आई है। चाइना की साइड से आप अगर देखो तो क्लियर क्रिस्प पिक्चर्स ये लोग रिलीज़ करते हैं। और देखो अगेन इन दी एंड मुझे कहना पड़ेगा, अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप डेटा जितना मर्जी दिखा लो, रशियन सरकारी मीडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला
कि चाइना के 40 सोल्जर्स मारे गए थे। अमेरिकन मीडिया ने ऑन रिकॉर्ड ने कहा दावे से कि चाइना के 35 सोल्जर्स मारे गए थे। रशिया ऑब्वियसली इतने गलत तो हो नहीं सकते कि इन्होंने कहा कि 40-35 मारे गए हैं और चाइना कहता है कि नहीं सिर्फ 4 मारे गए हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल किया चाइना ने, मगर फिर भी इन्होंने सारा जो ये डेटा था, सारे आर्टिकल्स थे, सबको ढक दिया इमेजेस दिखाकर। हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। इट इज़ रियली रियली सैड। और चाइना को आप अगर देखो तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की जो इंपॉर्टेंस है ये इन्होंने समझ ली थी बहुत ही लंबे समय पहले। कई सदियों पहले जो चाइना के राजा थे ये लोग खुद को कहते थे कि ये लोग ड्रैगन के वंशज हैं। लिटरली ये लोग अपनी जनता को कहते थे कि जैसे तुम लोग पैदा होते हो, मेल फीमेल मिलता है, एक नया ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, वैसे चाइना के राजा पैदा नहीं हुए। ये लोग डिसेंडेंट्स हैं ड्रैगन के। ड्रैगन ने यहाँ पर आशीर्वाद दिया रानी को और उस आशीर्वाद से जो ये बच्चे हैं ये पैदा हुए हैं। ये लिटरली इनकी हिस्ट्री में ये बात लिखी गई है। इसलिए ड्रैगन को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है चाइना के कल्चर में, क्योंकि लिटरली काफ़ी बार उनको अपने किंग का पिता ही मानते हैं ये लोग। अब ऑब्वियसली हम और आप जानते हैं कि चाइना के राजा कोई ड्रैगन के बच्चे नहीं थे, आदमी थे, मगर उस वक्त वो बात चल गई। ये उनकी इन्फॉर्मेशन वॉर थी। एक तरीके से इन्होंने अपने लोगों पर, अपने दुश्मनों पर एक इम्प्रेशन छोड़ दिया कि हम लोग खास हैं, वी आर स्पेशल, हम लोग दूसरे तरीके से दुनिया में आए हैं। सो ये टैक्टिक चाइना कई सालों से यूज़ कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है आज के समय ये हमको कहेंगे कि हमारे सोल्जर्स ड्रैगन के बच्चे हैं तो हम लोग उस पर मीम्स ही बनाएंगे। ये लोग ऑब्वियसली ऐसा कहेंगे नहीं। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आज के समय चेंज हो चुकी है, तो उसी के हिसाब से जो ये साइकोलॉजिकल गेम्स होती हैं, डिमोरलाइज करने के जो टैक्टिक्स होते हैं वो अपना रहे हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि चाइना की जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है ये सिर्फ भारत पे नहीं हो रही, इसका इम्पैक्ट यूएसए भी फेस कर रहा है। आप देखोगे रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल पोस्ट किया था। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि यूएसए इज लूजिंग द इंफॉर्मेशन वॉर विद चाइना। यहाँ पर भी जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ पर थिंकर्स हैं, वो खुद ही कहते हैं कि चाइना बहुत ही अग्रेसिवली अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आगे बढ़ा रहा है और यूएसए के पास एक्चुअली आज के समय प्रॉपर रिसोर्सेज है नहीं कि हम लोग भी चाइना की जनता को एक मैसेज भेज पाएं। चाइना बेसिकली आज के समय क्या कर रहा है आप इमेजिन करिए। इंडिया आप यही कह लीजिए अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ है, चाइना सामने बंकर में बैठा हुआ है। क्या इंडिया आज के समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए चाइना की जनता तक कुछ पहुंचा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। पहली बात तो हमारे यहाँ मैंड्रिन बोलने वाले एक्सपर्ट्स ना के बराबर हैं। दूसरी बात यह है कि जो न्यूट्रल सोशल मीडिया स्पेयर वाले प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, वहां पर देखिए अजीब सी पॉलिसी है। वहां पर चाइना ने अपने लोगों के लिए ट्विटर बैन कर रखा है, मगर जो चाइना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाले जो जर्नलिस्ट हैं, इनके ग्लोबल टाइम्स के लोग हैं, जो इनके और बहुत सारे लोग हैं जो लीक करते हैं ये इमेजेस गलवान वैली के इंसिडेंट वाली, वो ट्विटर पे ओपनली हैं। वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, इंडिया को धमकियां देते हैं। लिटरली आप देखोगे आज के समय सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे स्पेशली, बहुत से अकाउंट्स खुल गए हैं जिनका सिंपली काम यही है कि इस टाइप की जो इमेजेस हैं ये रिलीज़ करें, पाकिस्तान के सपोर्ट की बात करें, और हम लोग इसके बारे में कुछ करते नहीं है। हमने लिटरली उनको ओपन फील्ड दे दी है और मैं सैडली यही कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट केयर करती नहीं है इस बारे में। और फिर चाइना को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये भी है कि पाकिस्तान काफ़ी बार इनका प्रोपेगेंडा कैरी फॉरवर्ड करता है। अब जब ये चाइना ने ये जो वीडियोज़ हैं रिलीज़ करी थी, जो इमेजेस हैं रिलीज़ करी थी, तब पाकिस्तान का जो सरकारी मीडिया है उन्होंने कवर किया इसको प्रॉपरली। इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसको सेलिब्रेट किया, और बिल्कुल ये लोग करेंगे भी क्योंकि इनको ओपन फील्ड मिल रही है बाय चाइना। वेयरएज क्या इस टाइप का सिस्टम आज के समय एग्जिस्ट करता है इंडिया और यूएसए के बीच में? तो इसका आंसर है नहीं। यूएसए का मीडिया खुद काफ़ी बार इंडिया की आलोचना कर रहा होता है, इंडिया का मीडिया काफ़ी बार यूएसए की आलोचना कर रहा होता है, तो कोई सिनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती नहीं है। तो देखो नीड मेरे ख्याल से ये आज के समय इंडिया और यूएस के रिलेशन अगर इतने स्ट्रांग हैं तो दोनों कंट्री का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इट इज़ स्ट्रांग इनफ कि हम बड़े स्केल पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसमें एक स्टेप तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि जो चाइनीज़ अकाउंट्स बहुत सारे आ गए हैं सोशल मीडिया पर जो एंटी यूएस बात करते हैं, एंटी इंडिया बात करते हैं, एटलीस्ट उनके अगेंस्ट हम एक्शन लें। और एक्शन लेना जस्टिफाइड भी है क्योंकि ट्विटर को ऑल टुगेदर चाइना ने बैन कर रखा है, तो ये लोग क्यों यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट? तो भारतीय सरकार को देखो जेन्युइनली यहाँ पर सोचना होगा कि अभी के लिए जो वॉर का आप कह लीजिए बैटल फील्ड बन गया है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्या यहीं पे हमको लड़ना है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए चाइना फुल बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के लड़ रहा है, हम लोगों ने अपने हाथ खुद ही पीछे बांध रखे हैं। तो चाइना तो अपनी तरफ से देखो कोई मैसेज अपनी जनता तक पहुँचने देगा नहीं। वो लोग ओपनली इंडियन मीडिया में, आई मीन लिटरली चाइना की गवर्नमेंट हमारे न्यूज़पेपर में ऐड देती है, पेड ऐड देती है। हमारे कई मीडिया
यहाँ पर चैनल्स हैं, ये ऑल टुगेदर चाइना में बैंड है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने खुद ही अपने पे बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा रखी हैं और कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि क्या इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी जनता डिमोरलाइज होती रहे? क्या हमारे यहाँ हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, ठीक है, डिमोरलाइजेशन कुछ नहीं होती, लड़ लेंगे? वी रियली हैव टू थिंक अबाउट दिस। और फाइनली मैं ये भी कहूँगा कि हमारी कोई प्रॉपर साइबर स्पेस स्ट्रैटेजी है नहीं। आप अगर रिसेंटली देखोगे तो फ्रांस ने लिटरली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक प्रॉपर विंग बनाया है, यूएसए में इसका एक प्रॉपर विंग है। हमारे यहाँ आज तक कोई इसका प्रॉपर डिपार्टमेंट है नहीं। हमें फाइनली पर फोकस करना होगा। जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है इसको सीरियसली आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो इन द फ्यूचर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देश के मोराल पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर चल रहा है आज के समय। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल में ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसकी भी आपको तैयारी करनी है। एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस कंप्लीटली। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे अनअकैडमी पे जाकर तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। सो यू कैन सेव योर मनी ओवर देयर। उसके अलावा अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप जो 36 महीने का कोर्स है यहाँ पर ये भी परचेज कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। यूज करिए प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।